गाइज वेलकम टू आवर चैनल एलिवेट योरसेल्फ। और फ्यूचर में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस चैनल पे। फर्स्टली हम 2 से 3 फिटनेस रिलेटेड व्लॉग शूट करेंगे इसमें, जितनी भी मुझे और नितिन को नॉलेज है रिलेटेड टू फिटनेस, बिकॉज हम दोनों फिटनेस ट्रेनर है। विल शेयर हेयर अलॉन्ग विद दैट जितने भी ट्रेनिंग टॉपिक्स है फिटनेस रिलेटेड, जितने भी टॉपिक्स हैं, विल डू पॉडकास्ट ऑफ दैट टॉपिक्स एज वेल। नितिन रेगुलर वर्कआउट कर रहा है बहुत दिन से, और मैंने अभी शुरू किया वर्कआउट आफ्टर 2 to 3 months। तो आई एम गोना टेक इट ईजी टुडे। डेडलिफ्ट से शुरू करेंगे, बेसिकली बैक का वर्कआउट करेंगे हम। विल स्टार्ट विद डेडलिफ्ट, उसके बाद हम करेंगे अपर बैक का वर्कआउट। ऑलराइट, तो हमने जैसा कि स्टार्ट कर दिया है वार्म अप। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जर्नल वार्म अप से, जस्ट टू वार्म आवर बॉडी, जस्ट टू इंक्रीज आवर हार्ट रेट। एंड उसके बाद हम करेंगे मोबिलिटी, जस्ट टू ओपन आवर जॉइंट्स। एंड उसके बाद हम करेंगे मूवमेंट स्पेसिफिक वार्म अप। तो वी डन विद जनरल वार्म अप। जनरल वार्म अप के बाद किया हमने मोबिलिटी टू ओपन अप और जॉइंट्स, और अब हम करने वाले हैं मूवमेंट स्पेसिफिक वार्म अप। मूवमेंट स्पेसिफिक वार्म अप में हम करेंगे आज डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट हमारी मेन एक्सरसाइज है, तो मूवमेंट स्पेसिफिक वार्म अप में आज करेंगे हम लाइट वेट से डेडलिफ्ट। अगर आपको गुड मॉर्निंग्स या आरडीएल वगैरह भी करनी है लाइट वेट से मूवमेंट स्पेसिफिक वार्म अप में, जब आप डेडलिफ्ट करते हो उससे पहले, तो आप वो भी कर सकते हो। बट मेन एक्सरसाइज हमारी आज कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, तो उसका ही हम वार्म अप मतलब उसका ही हम करेंगे लाइट वेट के साथ। सो वी आर डन विद वार्म अप। अभी हमने इंटेंसिटी सेट करी थी, अब हम इस वेट के साथ 10 से 12 रेपिटेशन लेके चलेंगे हाइपरट्रॉफी के लिए। और 3 से 4 सेट जो है हम 10 से 12 रेपिटेशन के निकालने वाले हैं। तो हाइपरट्रॉफी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं अपने मसल को ग्रो कर सकूं, पर्टिकुलर मसल को। और हाइपरट्रॉफी का यही फॉर्मूला होता है कि आपने जो है 10 से 12 रेपिटेशन और 3 से जो 4 सेट हैं वो एक अच्छी इंटेंसिटी के साथ परफॉर्म करने हैं। तो वी डन विद फर्स्ट एक्सरसाइज विच वाज कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, जो कि आपकी पोस्चर चेन पे काम करती है। और इसलिए हम हमेशा जब भी हम बैक का वर्कआउट करते हैं तो हम डेडलिफ्ट को इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि वो आपके लोअर बैक ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और अपर बैक पे भी एज अ आइसोमेट्रिकली काम करती है। और जैसे मैं काफ़ी दिनों के बाद वर्कआउट कर रहा हूँ, अगर आप भी काफ़ी दिनों के बाद वर्कआउट कर रहे हो और यू आर वर्किंग आउट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो आपने अपनी इंटेंसिटी लो टू मीडियम रखनी है। हमेशा लो रखो, स्टार्ट विद लो, धीरे धीरे यू हैव टू इंक्रीज द इंटेंसिटी। जैसे आज मैं 2-3 महीने बाद वर्कआउट कर रहा हूँ, तो आई एम कीपिंग माई इंटेंसिटी वेरी वेरी लो, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, आपका मसल सोरनेस होता है, उसको हम डोम्स बोलते हैं, विच इज़ डिले ऑनसेट मसल सोरनेस। अगर आपका थोड़ा मीठा मीठा सोरनेस हो रहा है वर्कआउट करने के बाद 1 या 2 दिन तक, उसको डोम्स बोलते हैं, डिले ऑनसेट मसल सोरनेस। और ये ज़रूरी भी है, होता है ये हमेशा। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, इट मीन्स आपकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। एक होता है डोम्स और एक होता है एक्यूट मसल सोरनेस। एक्यूट मसल सोरनेस बोलते हैं, जैसे कि मैं डेडलिफ्ट कर रहा हूँ और मेरा कोच मुझे बोल रहा है बहुत ज़्यादा पुश करो अपने आप को, जो भी आपकी वर्कआउट के टाइम या वर्कआउट के एकदम बाद
सेंसेशन होगी आपकी मसल्स में, उसको बोलते हैं अक्यूट मसल सोरनेस। और डोम्स क्या होता है? डोम्स होगा आपका नेक्स्ट डे होगा या 2-3 दिन बाद होगा उस स्पेसिफिक वर्कआउट से। So we are done with deadlift. Now next exercise we are going to perform that बेंड ओवर रोज। सो बेंड ओवर रोज के बेनिफिट्स ये हैं कि आपके लेटिसमस डोर्स है, जिसको हम विंग्स भी कहते हैं देसी लैंग्वेज में, उसको जो है अच्छा ट्रेन कर देता है। और बेसिकली आपके पोस्टीरियर पार्ट ऑफ योर डेल्ट, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ योर शोल्डर, जिनको हम डेली लाइफ में उतना ट्रेन नहीं कर पाते हैं, उसको ये टारगेट करता है। और आपके रोम्बॉइड मसल्स, आपकी लैट्स, आपके पोस्टीरियर डेल्ट, इन सब को एक साथ इस एक्सरसाइज से हम लोग ट्रेन कर सकते हैं। डन विद 2 एक्सरसाइजेज। फर्स्ट हमने ली थी कंपाउंड एक्सरसाइज विच वाज डेडलिफ्ट, कन्वेंशनल डेडलिफ्ट की थी हमने। और सेकंड हमने ली थी बेंट ओवर बारबल रो। सबसे पहले हम अगर हाइपरट्रोफी पे काम कर रहे हैं, हम बात कर लेते हैं रेस्टिंग पीरियड की। बहुत कन्फ्यूजन है आजकल लोगों को। अगर हम हाइपरट्रोफी पे काम कर रहे हैं तो रेस्टिंग टाइम शुड बी 60 to 90 सेकेंड। बट ये कोई थंब रूल नहीं है कि हमारा 60 to 90 सेकेंड ही हमारा रेस्टिंग टाइम होना चाहिए। इट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर आपकी बॉडी रिकवर अच्छे से कर रही है 60 to 90 सेकेंड में, तो आप नेक्स्ट सेट को कर सकते हो। अगर आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं कर सक रही, आप नहीं 10 to 12 रैप्स कर सकते हो, तो आप थोड़ा लंबा टाइम रेस्ट कर लो और उसके बाद आप नेक्स्ट सेट करें। एक्सरसाइज हम लेने वाले हैं लेट पुल डाउन, जो कि आपके लेटिसमस डोर्सी पे काम करती है और आपके पोस्टीरियर डेल्टोइड्स पे भी काम करती है। आपने क्या करना है, थोड़ा सा वाइडर देन शोल्डर ग्रिप को होल्ड कर लेना है और शीट को एडजस्ट करना है आपने सबसे पहले। जैसे मैंने ऑलरेडी अपनी शीट को एडजस्ट कर लिया था। अपने फीट, अपनी लेग्स को आपने यहाँ पे फंसा लेना है। देन चेस्ट अप, स्पाइन स्ट्रेट, थोड़ा लीन बैक एंड पुल। इसके भी 10 to 12 रैप्स करने हैं क्योंकि हम हाइपरट्रोफी पे काम कर रहे हैं। तो वी आर डन विद लेट पुल डाउन। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे सीटेड रोइंग विद मशीन। और सीटेड रोइंग मशीन आपके लैट्स मसल को और वाइड करती है और साथ ही साथ आपके और रोम्बॉइड मसल्स को ट्रेन करती है। अब आप लोग पूछेंगे कि ये मसल्स कहाँ पे होती है। इट्स ऑल अबाउट योर बैक। सेरेटस एंटीरियस होती है जो लैट्स के थोड़ा सा आगे होती है, ड्रिप्स के यहाँ पे। बाकी ये सारी मसल्स जो रोम्बॉइड हैं और ये जो आपका पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डेल्ट है, ये सब आपके ट्रंक पार्ट ऑफ योर बैक में आता है। ट्रंक पार्ट आपके मिड बैक से लेके आपकी अपर बैक तक। सो वी आर डन विद बैक वर्कआउट। नाउ नेक्स्ट जो हम मसल को टारगेट करने वाले हैं आज, वो है बाइसेप। बाइसेप में हम ज़्यादा नहीं 2 से 3 एक्सरसाइज लेके चलेंगे, और जिसमें से पहली एक्सरसाइज होगी हमारी बारबल बाइसेप कर्ल, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर बाइसेप। और दूसरी एक्सरसाइज हम लोग जो है प्रीचर कर्ल लेके चलेंगे। So this is the last exercise of the day guys, and इसके कुछ 3 सेट्स लगाएंगे हम लोग और 12-12 रेपिटेशन, 10 से 12 रेपिटेशन इसके भी लेके चलेंगे। So that is it for today's workout. If you want us to cover any topic, let us know in the comment below. We'll definitely cover that topic. Thank you so much for watching. We'll see you in the next video. Stay tuned guys.